नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल बाई CL चौधरी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के जो हर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। इसमें हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन है और ये लगभग आप सबको पता भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, तो इसकी बात करनी भी ज़रूरी थी। तो इसका आंसर है भाग 3 में है ये। और अपने संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। एक को हटा दिया गया था। तो अपना अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो इसमें अपना पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976। दूसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1978। तीसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978 और चौथा है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में समाप्त कर दिया गया था और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300A नया एक अनुच्छेद जोड़ा गया और उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पहले की है और वह इस संविधान के साथ असंगत है, तो वह विधि शून्य हो जाएगी। यह कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, आप कमेंट में जवाब दीजिए। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(4). तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13(1). और दोस्तों, अनुच्छेद 13(2) है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। अनुच्छेद 13(2) है, इसमें ऐसी कोई भी विधि जो इस संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई है, उस विधि को संविधान के साथ संगत होना चाहिए, अन्यथा वह विधि है वो शून्य मानी जाएगी। और अनुच्छेद 13(3) है, इसमें विधि शब्द है उसको परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, सरकार द्वारा जारी किए गए कोई भी आदेश है, नियम है, विनियम है, परिपत्र हो गए, अधिसूचना हो गई, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश और कई प्रकार की प्रथाएं, ये सब विधि शब्द की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। और अनुच्छेद 13(4) है, इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत जो भी किए गए संविधान संशोधन हैं वो विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। इनमें से आप बताइए कि कौन सा अनुच्छेद है वो न्यायिक समीक्षा का आधार माना गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है, इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका द्वारा किसी भी विधि की समीक्षा अगर संविधान के आधार पर की गई है तो उसे न्यायिक समीक्षा कहा गया है।
हालांकि इस संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी इस परिभाषा के आधार पर हम इसको मानते हैं कि ये न्यायिक समीक्षा का आधार है, अनुच्छेद 13। अपना अगला क्वेश्चन है, विधि शब्द की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ पीछे क्वेश्चन में। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13(3) में है इसकी परिभाषा विधि शब्द की। अपना अगला क्वेश्चन है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3) और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15(3). दोस्तों 15(1) है, इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म है, मूल वंश है, जाति है, कोई जन्म स्थान है, जेंडर आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 15(2) है, इसमें सभी सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब है, कुएं है, खेल मैदान है, ये समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, इनको किसी भी वर्ग के लिए बंद नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन नंबर 4 है वो अनुच्छेद 15(6). तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका? दोस्तों अनुच्छेद 12 है, इसमें आपकी राज्य शब्द है उसको परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 15(4) जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का आधार माना जाता है। तो इसका सही जवाब है अपना अनुच्छेद 15(4). और अनुच्छेद 15(6) है, ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान करता है। इसको जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, रोजगार प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका आंसर बताइए आप। इसका ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 16(1), ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 16(2), ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 16(3), ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 16(4). तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 16(1). 16(1) में रोजगार प्राप्त करने का सभी को समान अवसर दिया गया है। और दूसरे ऑप्शन की बात करें हम तो 16(2) है, ये व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करे, इसका उल्लेख करता है जैसे धर्म, मूल वंश है, जाति, लिंग है, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे। और अनुच्छेद 16(3) है, इसमें उल्लेखित है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 नंबर है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 3 नंबर है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, 4 नंबर है व्यापार की स्वतंत्रता। तो इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और विधि के कानून बना दिया गया था इसको। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत व्यापार या व्यवसाय पर रोक लगाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 19(1) है,
ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 19(2) है। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 19(3) है। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19(6) है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19(6). 19(1) है, इसमें हमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनका उल्लेख है। जैसे भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता, 3 नंबर संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, 4 नंबर में घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो गई, 5 नंबर कहीं पर रहने या बसने की स्वतंत्रता हो गई, और 6 व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता हो गई। ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो अनुच्छेद 19(1) में हैं। और 19(2) है वो जो भी अपनी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उन पर रोक लगाता है। जैसे देश की एकता व अखंडता, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका की अवमानना, सदाचार, अपराधों में वृद्धि, इनके आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है। अगर ये बोलने से इन सब में अगर कोई नुकसान होता है तो रोक लगा सकते हैं। ये जो सुरक्षा और लोक व्यवस्था है ये संविधान में पहले नहीं था। एक रोमेश से थापर है, उसका एक मामला था 1950 में। उसमें एक निर्णय के प्रभाव को, उस मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन है उसके द्वारा देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था जैसे शब्द है वो जोड़े गए थे। और अपना अनुच्छेद 3 है 19(3), इसमें उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनके आधार पर शांतिपूर्वक बैठक की स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे देश की एकता व अखंडता तथा लोक व्यवस्था के आधार पर इस पर रोक संभव है। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है। यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21(1) है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23 है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 से जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है व्यक्तियों को। अनुच्छेद 22 है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 23 है वो बेगार प्रथा और मानव व्यापार पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 21(1) या ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की बात करता है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 86 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।